छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में नक्सली हमले में 10 जवानों के शहीद होने के बाद सारा देश गमगीन हो गया। सुरक्षा बल के 10 जवानों समेत 11 लोगों की मृत्यु के प्रत्यक्षदर्शी एक ड्राइवर ने कई खुलासे किए हैं। घटना के बाद से ड्राइवर खुद विचलित है और उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो खुद जिंदा बचकर कैसे आ गया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में बीते बुधवार को अरनपुर से जिला मुख्यालय लौटने के दौरान सुरक्षा बलों के काफिले के एक दूसरी गाड़ी के ड्राइवर ने यह बताया कि कैसे उसका वाहन पीछे छूट गया था और इसके कारण 7 जवानों की जान बच गई। ड्राइवर ने बताया कि जब वो गुटखा चबाने के लिए उसने अपनी गाड़ी को धीरे किया तो पीछे चल रहे दूसरे वाहन ने उसे ओवरटेक कर लिया और कुछ ही दूरी पर जाते ही एक बड़ा धमाका हुआ जिसकी चपेट में वो गाड़ी आ गई और इसी घटना में वाहन के परखच्चे उड़ गए। ड्राइवर ने बताया कि घटना के बाद उसके वाहन में सवार 7 सुरक्षाकर्मी नीचे कूदे और सड़क के किनारे पोजीशन लेकर जंगल की ओर गोलीबारी शुरू कर दी। ड्राइवर के मुताबिक गाड़ी काफिले के दूसरे स्थान पर था। वाहन में 7 सुरक्षाकर्मी यात्रा कर रहे थे। गुटखा चबाने के लिए जब ड्राइवर ने अपनी गाड़ी स्लो की तब हम जिस जगह धमाका हुआ उससे लगभग 200 मीटर पहले थे और इस बीच हमारे पीछे वाली गाड़ी ने हमें ओवरटेक किया और कुछ दूर जाने पर अचानक एक धमाका हुआ। ड्राइवर ने कहा कि उसे यह लगता है कि निशाने पर उन्हीं की गाड़ी थी, लेकिन भगवान ने उन्हें बचा लिया। ड्राइवर ने यह बताया, इससे पहले कि धूल और धुएं का बादल छटता, मेरे वाहन में सवार सभी सुरक्षाकर्मी और मैं वाहन से बाहर कूद गए। सुरक्षा बल के जवानों ने सड़क किनारे पोजीशन ले ली और नक्सलियों को घेरने के लिए चिल्लाने लगे, साथ ही अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। ड्राइवर ने यह भी बताया कि गाड़ी को मेरे सामने ही उड़ाया गया। मैंने सड़क पर शवों और वाहन के टुकड़े बिखरे हुए देखे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं छुपने के लिए रेंगते हुए अपनी गाड़ी के नीचे चला गया। ड्राइवर के मुताबिक गोलीबारी करीब 15 मिनट तक जारी रही, लेकिन उसने जंगल में किसी संदिग्ध को नहीं देखा। उसने बताया कि सुरक्षा कर्मियों ने ड्राइवर को अरनपुर लौटने के लिए कहा, जिसके बाद वो हमले की जगह से लगभग 1 किलोमीटर दूर पुलिस थाने पे वापस चले गए। वापस लौटते वक्त ड्राइवर पीछे आ रहे पुलिसकर्मियों के 2 गाड़ियों को घटना की जानकारी दी। हालांकि तब तक उन्हें आभास हो गया था कि कुछ हुआ है, क्योंकि विस्फोट की आवाज इतनी तेज थी कि इसे दूर तक भी सुना जा सकता था। बीते बुधवार सुबह अरनपुर से करीब 7 किलोमीटर दूर नहाड़ी गांव के पास सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके बाद 2 संदिग्ध नक्सलियों को पकड़ा गया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान के बाद बुधवार दोपहर सुरक्षा बल के जवान वाहनों में काफिले में मुख्यालय लौट रहे थे। उन्होंने वाहनों की संख्या का खुलासा अभी नहीं किया है। यह भी बताया गया है कि जब 2 वाहनों के बीच लगभग 100 से 150 मीटर का अंतर था, तब नक्सलियों ने दूसरी गाड़ी को निशाना बनाकर धमाका किया। इससे वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार सभी 11 लोग मौके पर ही मर गए। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इस हमले में शहीद सुरक्षा बल के जवान जिला रिजर्व गार्ड यानी कि जो राज्य की पुलिस है उसकी एक नक्सल विरोधी इकाई से जुड़े हुए थे। शहीद जवानों में 8 दंतेवाड़ा जिले के थे, जबकि 2 लोग पड़ोसी जिला सुकमा और बस्तर के थे। बस्तर इलाके के ज्यादातर युवाओं को डीआरजी में भर्ती किया गया है। यह दल नक्सलियों से लड़ने में माहिर माना जाता है। इस दल में कुछ आत्मसमर्पित नक्सली भी हैं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।